रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इसे कहते हैं बल, इसे कहते हैं नीति। दोस्तों, महाभारत के हर पात्र की अपनी एक गहरी कहानी है और हर घटना में छिपा है जीवन का एक बड़ा संदेश। आज हम बात करेंगे उस खास संवाद की जो हुआ था महाभारत के सबसे विवादित पात्र शकुनी और भगवान कृष्ण के बीच, जब शकुनी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। इस संवाद ने न केवल शकुनी के चरित्र को एक नई दृष्टि दी, बल्कि जीवन और कर्मों के गहरे रहस्य को भी उजागर किया। महाभारत के महाकाव्य में हर एक किरदार की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन शकुनी, जो दुर्योधन का सबसे बड़ा साथी था, उसका अंत कुछ ऐसा था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मरते हुए शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ भगवान ही दे सकते थे। क्या था वो सवाल और भगवान श्री कृष्ण ने उस पर क्या जवाब दिया? क्या शकुनी की मृत्यु के समय उसका दिल सच में बदल गया था या फिर वो अभी भी अपनी चतुराई में उलझा हुआ था? क्या आपने कभी सोचा है कि शकुनी ने अपनी मृत्यु के समय भगवान कृष्ण से क्या पूछा? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको इस गहरे राज के बारे में बताने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान खून से सना हुआ था और हर तरफ सिर्फ विनाश और शोक का माहौल था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव धर्म की जीत का झंडा लहरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, युद्ध के बीच एक और दिलचस्प कहानी चल रही थी और वो थी शकुनी की कहानी। अब शकुनी कौन थे? वो गंधार के राजा थे और अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों के घर से जुड़ गए थे। शकुनी के मन में कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति गहरी नफरत और बदले की भावना बैठी हुई थी। उसकी चालाकियां और षड्यंत्रों ने महाभारत की हर बड़ी घटना को जन्म दिया, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर द्वैत क्रीड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शकुनी ऐसा क्यों बना? क्या वजह थी जो इसे इतना निर्दयी और चालाक बना देती थी? दरअसल शकुनी का निर्दयी और चालाक बनना उसकी कठिन परिस्थितियों का परिणाम था। बचपन में अपमान और तिरस्कार से घिरा हुआ वो व्यक्ति कौरवों के घर में सम्मान की तलाश में था। उसकी सारी चालाकियां और षड्यंत्र इस बदले की भावना से पैदा हुए, क्योंकि उसे कभी प्यार, सम्मान या सही अवसर नहीं मिला। उसकी जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी और झूठी रणनीतियां बन गई। तो दोस्तों, युद्ध के बाद जब भीम ने शकुनी को ललकारा और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, तो शकुनी जानता था कि उसका समय आ गया है। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया और बोला, जो बीज मैंने बोया था आज वही फल दे रहा है, लेकिन मुझे अब मौत का कोई डर नहीं। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। बस फिर क्या था? भीम ने शकुनी पर हमला किया और उसकी ताकत से वो गिर पड़ा। इस पूरे पल ने महाभारत की कहानी को एक नई दिशा दी और शकुनी का अंत करीब आ गया। मृत्यु का क्षण करीब था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर शकुनी के चेहरे पर अजीब सी शांति आई। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, तो आखिरकार आप आ ही गए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, ये जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो पूछना है पूछ लो। शकुनी ने अपने कमजोर होते शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि इस युद्ध के पीछे मेरी बड़ी भूमिका थी, लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म और मेरा जीवन सिर्फ इस विनाश के लिए था? अगर आप सब जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो फिर मेरे कर्म भी आपके ही नियंत्रण में थे। क्या ये सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? ये सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने को रुक गई हो। भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थे, लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें केवल एक अवसर दिया। निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेला। ये सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूँ। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का भार ढोएगी? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि धर्म को समझना और उसे निभाना है। तुमने ये समझने का मौका गंवा दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा यही समाप्त नहीं होती। कृष्ण के उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया।
उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था। अगर कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसका जीवन हमें ये सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। अगर आपको दोस्तों ये कहानी प्रेरणादायक लगी है, अगर आपने वाकई इस कहानी से कुछ सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।